अरे भैंस बैठी हुई थी, उठ नहीं रही थी, तो उस ड्राइवर ने एक बात कही कि अरे इंदिरा गांधी की तरह ठूंठ होके कैसे बैठी हुई है, उठ। तो उस ड्राइवर को जेल में डाल दिया। इस तरह से लोकतंत्र का मजाक किया गया और उस काला दिवस समाप्त हुआ। और उस समय कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी को इस बात का भरोसा हो गया कि देश के अंदर 400 सीटें जीतेंगे, तब उन्होंने चुनाव की घोषणा की। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि जब 77 के अंदर चुनाव हुए तो उस समय कहते थे, अखबारों में भी छपा कि गाय और बछड़ा दोनों हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा थे। और इधर इंदिरा गांधी और बेटा संजय गांधी, वो दोनों 77 के अंदर रायबरेली और उन दोनों क्षेत्रों से चुनाव हारे। मेरा ये निवेदन है कि पूर्व में भी वसुंधरा सरकार के समय इस तरह का सम्मान निधि घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने ये सम्मान निधि समाप्त कर दी। मेरा उस समय विराट योगदान देने वाले सभी को का सम्मान दिया जाए, आपातकाल में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझ सके कि जिस लोकतंत्र का किस तरह से गला घोटा गया था। लोकतंत्र सेनानियों को टोल से मुक्ति मिली थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दी। सभी आंदोलनकारी जो 1 महीने से कम है, उनको आज तक ये सम्मान दिया नहीं जा रहा है। उसको, उनकी फाइलें अटकी हुई हैं, उसे तुरंत वापस शामिल किया जाए। लोकतंत्र सेनानियों को 26 जनवरी 15 अगस्त को सम्मान का निमंत्रण दिया जाए। सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों की जैसी सम्मान दिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और मैं पूर्व वसुंधरा सरकार और भजनलाल जी सरकार का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने राज में आते ही इस सम्मान को, लोकतंत्र सेनानियों को, लोकतंत्र के पैरियों को जो सम्मान दिया, वास्तव में ये उनका सम्मान नहीं, इस लोकतंत्र का सम्मान